लाइव टीवी। मेरे साथ बाराबंकी के भाजपा नेता राजा कासिम चाचा जी मौजूद हैं, जिनके ऊपर दो दिन पूर्व एक घटना उनके साथ घटित हुई। बहुत ही शर्मनाक घटना थी वो, कि मारपीट। आइए हम जानते हैं उस पूरी घटना का क्रम क्या था, किस लिए चाचा वहाँ पर कैसे मौजूद हुए, कैसे ये घटना घटी थी, किस समय की बात है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चाचा जी। चाचा जी ये बताइए, आपका शुभ नाम, पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस पद पे हैं आप ये बताइए। मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मेंबर हूँ जी। और मेरा नाम राजा कासिम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले से लेकर के प्रदेश के तमाम पदों पर रह चुका हूँ। वर्तमान में भी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का। चाचा जी, ये जो आपके साथ जो घटना घटित हुई, ये किस समय की बात है और किस दिन की बात है ये? देखिए, एक डिबेट थी जी। उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मैं अकेले चला गया था। असल बात, समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में 20 साल राज किया और प्रदेश को मतलब पूरा जंगल बना दिया। जी। यहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, माफिया राज कायम था। पौने 5 साल में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया और अच्छा शासन दिया। सभी का साथ, मतलब जो सभी धर्मों को लेकर के चले, सबका साथ सबका विकास किया। ना उत्तर प्रदेश में कभी एको दंगा हुआ उनके राज में, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित रही। तो अब जनता ने जो इनको विपक्ष में बैठाला था, उसमें भी इन्हीं ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ना ही कोरोना में ये निकल के आए, और यहाँ तक के कोरोना काल में भी ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहे। ये तमाम मतलब जो है, जो कोरोना से जवान मौतें हुई, और उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा कोरोना नहीं है, ये सब भाजपा की चाल है। तो इन्हीं ने कोई काम नहीं किया, तो ना ही ये जनता के बीच में आ सकते हैं। तो अब ये हिंदू मुसलमान करके, सांप्रदायिकता फैला करके, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मतलब मार के, वो जानते हैं जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अच्छे और सच्चे हैं। तो आपके ऊपर कोई ऐसा हमला हुआ जिससे आपने प्रशासन से कोई मदद मांगी हो? देखिए, हम जो भी घटना होती है मैं लिख करके दे देता हूँ। ये प्रशासन जाने, शासन जाने कि हमारी सुरक्षा कैसे उनको करनी है, जी, वो जानते हैं। मैं कोई चीज़ मांगता नहीं हूँ किसी से। नहीं, तब भी जैसे अब आपने कहा भाजपा में गुंडा राज कम, तो गुंडा राज से जब भाजपा के नेता ही लोग नहीं सुरक्षित होंगे तो आम जनता का क्या होगा? आज आपके ऊपर हमला हुआ, कल किसी और के ऊपर होगा, परसों किसी और के ऊपर। तो आप मतलब कुछ योगी जी से आप अपनी बात कुछ कहना चाहेंगे, या मोदी जी से? योगी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जी सर, तो हमारे समुदाय यानी मुसलमानों को इन लोग बहका करके और भाजपा के खिलाफ भर करके उनसे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये कभी जो है जो बड़े बड़े माफिया हैं मुस्लिम, उनको संरक्षण दे करके मुसलमान को बदनाम करते हैं। आतंकियों का जनाजा उठवाते हैं, मुसलमानों से इस्लाम को बदनाम करते हैं। और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का सुन्नी मुसलमान समझ नहीं रहा, उसको भाजपा और से मतलब इतनी नफरत पैदा करवा दी है। इस्लाम में है कि नफरत और हसरत नहीं मुसलमान कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को भड़का करके, उनकी ला इल्मियत का फ़ायदा उठा करके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो अपने भाई को मार रहा है। इनको सत्ता में लाने के लिए अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहा है वो। अच्छा, जिस दिन वो घटना घटित हुई है तो सपा कार्यकर्ता में कौन कौन लोग शामिल थे उस डिबेट में? देखिए, उसमें करीब
50-60 कार्यकर्ता समाजवादी के थे और मैं एक ही 2 लोगों को जानता था उसमें। जैसे और जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया मैं उनको शक्ल से तो जानता हूँ जी। लेकिन नाम से नहीं जानता हूँ। अच्छा। इसीलिए मैंने अज्ञात लोगों के जी। खिलाफ एप्लीकेशन दी है और जिला प्रशासन से मांग की कि इसकी जांच करवा करके जी। और जो भी मतलब मेरे साथ हरकत हुई है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, जैसे चाचा जी जैसे डिबेट रखी जाती है, ठीक है, उसमें हाँ। उनको लोगों को भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि डिबेट में कोई अभद्रता मतलब इस प्रकार से कोई तरफ से कुछ आप नाम बता सकते हैं क्या उनके जो लोग डिबेट में शामिल हुए होंगे? मुझसे जो एंकर थे जो बात पूछ रहे थे मैं उसका सीधा उत्तर दे रहा था। जी। जो आरोप समाजवादी वालों ने लगा रहे थे उसका भी उत्तर दे रहा था। डिबेट होती इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से जी। लेकिन उसमें 1-2 लोग आ गए समाजवादी के जो हिंदू मुसलमान करने लगे। भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल हो गए मोदी जी को जी, 5 साल पूरे हो रहे हैं योगी जी को। जी। कभी हमारे मोदी जी ने या योगी जी ने कभी धार्मिक भावनाएं या किसी मतलब हिंदू मुसलमान या ये सब बोला है? उन्हीं ने तो कहा है कि हमारी 135 करोड़ देशवासी हैं, इनकी सेवा हमारी प्राथमिकता है और उसी आधार पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको तो ये तो नहीं लगता कि आपके ये जो आपके साथ जो घटना हुई है बहुत पहले से कोई साजिश हो? क्योंकि आपने राम मंदिर में सपोर्ट किया, 3 तलाक में सपोर्ट किया, धर्म को हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को लेकर आप चलते हैं, तो देखिए हमारा आपके लिए इस्लाम में है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं जी। तो 1,24,000 पैगंबरों में पैगंबरे ही श्री राम हैं। हाँ, ये बयान आपका जो था इसको विवादित भी बताया गया था। विपक्ष ने कहा कि ये विवादित है, कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाए थे यही बयान। देखिए हमारा इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे आला धर्म क्यों है जी? क्योंकि हमारे यहाँ है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो हमारा खाना हराम है। ये नहीं लिखा है कि पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए जी, समझ रहे हैं। और हमारे अल्लाह ताला जो हैं बंदे को उसकी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, पर यह नहीं कहा है उन्होंने कि सिर्फ बंदा मुसलमान होना चाहिए। भाई दुनिया का सबसे आला धर्म इस्लाम क्यों बना? क्योंकि इसमें ना नफरत की जगह है ना हसरत की जगह है। अच्छा, आप जैसे जिस आपने कहा श्री राम हिंद पैगंबर हैं, ठीक है, तो कभी आपको आपके धर्म की तरफ से कुछ दबाव तो नहीं डाला जाता है? नहीं, देखिए सही रास्ता पे आप चलेंगे, ईमान पे चलेंगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। और आज हमको मतलब अपने ऊपर मतलब फख्र होता है कि आज हम इस्लाम विरोधी ताकतों से और इंसान विरोधी ताकतों से जी योजना, प्रदेश योजना जी आज तक जो भी किसानों के लिए किया है या मुसलमानों के लिए किया है, चाहे वो अटल जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, इन्हीं ने मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझा, देशवासी समझ करके मुख्यधारा से विकास की जोड़ा है। लेकिन अनशिक्षित मुसलमान हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं। ये कभी पाकिस्तान के मतलब नेताओं की प्रशंसा कर देते हैं जी, कभी आतंकियों का गुणगान कर देते हैं, है ना। तो उस पे भाजपा कहती है कि ये तुष्टीकरण करते हैं। तो ये कहते हैं देखिए भाजपा वाले मुसलमानों को ये कह रहे हैं, अरे तुष्टीकरण की परिभाषा तो जानो। ये कहते हैं मतलब अतीक अहमद जो हैं मुसलमान हैं, मुख्तार अंसारी मुसलमान हैं। अरे सारे गंदे लोगों से मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हो? राजा कासिम से जोड़ो, APJ अब्दुल कलाम से जोड़ो, अशफाक उल्लाह खां से जोड़िए, वीर अब्दुल हमीद से जोड़िए, बहादुर शाह जफर से जोड़िए, बेगम हजरत महल से जोड़िए, हैं राजा कासिम से जोड़िए, अच्छे लोगों से जोड़िए। लेकिन लाइल्मियत का फ़ायदा उठा करके मुसलमान और इस्लाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो जल्द एक फैसला आया हुआ है लड़कियों के ऊपर, 21 साल की उम्र में अब शादी करनी चाहिए,
क्या आपको लगता है ये जो फैसला है बहुत उचित फैसला है लड़कियों के लिए? बहुत ही अच्छा फैसला है ये। इस पे विपक्ष ने मतलब लगाया कि लड़कियों की काफी उम्र हो जाएगी फिर शादी नहीं होगी, ऐसा सुनने को मिला हमें। ना 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 नहीं, ये ऐसा भी कुछ है क्या? वास्तविकता में जब लड़की की 20-22 साल में जी। शादी होती है तभी वो समझदार होती है, अच्छी तरह से घर चलाती है, अच्छी बीवी बन सकती है, अच्छी मतलब घर चला सकती है और उसका जिम्मेदारी भी समझेगी और मतलब के पूरी तरह से वो समझदार हो जाती है। जी। और अभी एक आप मतलब योगी सरकार में जो बलात्कार और इसकी बात आई तो अभी एक कांग्रेस के एक कोई बहुत बड़े नेता है, हमें नाम तो अभी याद नहीं आ रहा इस समय प्रेजेंट टाइम पर, अभी कुछ दिन पहले ही हमको लगता है कि एक उन्होंने बयान दिया था, विवादित बयान दिया था कि बलात्कार करना बहुत ही अच्छी चीज है, कुछ करके ऐसे बयान आया था। आपके नॉलेज में है क्या ऐसी? नाम हमें नहीं याद आ रहा है। ये कहा उनकी, हम तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि उनकी भी। अच्छा चाचा जी, चुनाव का माहौल है इस समय, ठीक है, तो हम आपसे एक चुनावी मुद्दे से लेकर एक हम सवाल करना चाह रहे हैं। ठीक, ये जो किसान बिल जो वापस लिया है मोदी जी ने, ये क्यों लिया? मतलब उन्होंने ही लगाया फिर वापस ले लिया। देखिए, किसान बिल जो 3 वापस हुए हैं जी, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं वही जानते हैं। जी, मोदी जी 2020 कृषि सुधार बिल लाए थे। जी, जी, वो बिल इसलिए लाया गया था कि किसानों को शासित करने के लिए। अब छोटा किसान है तो 30-35 कुंटल पैदा करता है, तो उसके अंदर था कि जो 35 कुंटल अनाज किसान पैदा करेगा तो वो जब एमएसपी पर बेचने आएगा तो उसको कैश पैसा मिल जाता। जी, अब जैसे कि वहाँ उसको अच्छे रेट मिल जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उसको जो है बेचना पड़ता है प्राइवेट दुकानों पर या किसी मंडी में जा कर के, तो उसे जो है मतलब मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है। तो इस कानून से वो सरकार लेती और जो एमएसपी का रेट होता है उस पैसे लेते, तो इस तरह छोटे जो किसान थे उनको भी राहत मिलती। जी, और एक इसके अंदर ये व्यवस्था की थी मोदी जी ने कि किसान जो है वो अपनी माल ले जाता है मंडी, उसको जो है वहाँ दलाल वलाल मिट्टी के भाव खरीदते हैं उसका वो। तो ये हुआ था इसमें कि अगर किसान वहाँ ले जाए मंडी में उसको जो है दाम ना मिले तो वो कहीं शहर में या कहीं भी बेच सकता है जहां उसको अच्छे दाम मिले। तो इस तरह किसान को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन फिर इन लोगों ने कानून वापस करवा करके किसान के साथ समझ लीजिए किसान को मतलब बंधक बनाने का काम किया। और तीसरी बात ग्रांटेड खेती है, जैसे कि बहुत सारे किसान हैं जिनके पास 8-10 बीघा ज़मीन है तो वो नहीं करते हैं या कहीं दूसरी तरफ से मतलब काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो है जो वैज्ञानिक हैं या जो मतलब आधुनिक खेती के मतलब पढ़ाई करे हैं, उसके बारे में जानकारी करे हैं, तो उनको कांटेक्ट पे दे मतलब किसान जो हैं वो अपनी खेती और अपने जो है मतलब माल को जो है वो छोटे किसान वो बेच सकेंगे। तो ये वो व्यवस्था जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो यही मोदी जी ने किया था। अब वापस क्यों लिया आप देख ही रहे हो, क्या करते, धर्म के आधार पर बंटवारा फिर देश का करवा देते। आपने देखा लाल किले के ऊपर अलगाववादी झंडा फहराया गया। जी बिल्कुल। वहां पत्रकारों को मारा गया, भाजपा के मतलब गाड़ी झंडा लगी देख लेते थे, फूंक देते थे, यहाँ तक कि वहां पे बलात्कार होते हैं, सड़कें खोद डाली गई। तो क्या करते मोदी जी है, एक बंटवारा और करवा देते और पूरा ये आंदोलन अलगाववादी ताकतें चला रही थी, विपक्ष के कंधे पर मतलब बंदूक रख। तो मोदी जी ने
देश का विभाजन न ना होने हो, से हिंदू मुस्लिम जी, में नफरत ना नफरत ना हो, हो जी इसलिए कानून वापस लिया है मजबूरी जी। में। तो अब भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी ने सोचा है कि किसानों को दूसरे स्तर से मगर मजबूत करेंगे। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी डर गए, देखिए मोदी जी डर के मतलब उन्होंने वापस ले लिया किसान ये चुनाव के, मतलब देखिए, किसान वोट नहीं देंगे देखिए, उनको मोदी जी अगर डर जाते जी तो आज चाइना और पाकिस्तान अपनी औकात में ना होता। जी आज मोदी जी को आतंक खत्म करने के लिए पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, उनका नेतृत्व स्वीकार कर रही है जी और पूरी दुनिया मोदी जी से डरती है। जी लेकिन अब वही बात है कि घर में अगर 4 बच्चे हैं, गलती करता है तो क्या उसे मार दिया जाए? जी नहीं नहीं, सभी हमारे जी, देशवासी हैं, बिल्कुल। उनको दिक्कत ना हो। आप देखिए कोरोना काल में इन लोग बैठे धरने पर, जो भी ज़ईफ आदमी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ले जा करके वहाँ लिटा दिया और वहाँ जब वो ख़त्म हो गए तो कहा कि ये आंदोलन में ख़त्म हो गए। किस तरह का इन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी सीएए को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, कभी जो है 370 को कश्मीरी विरोधी बताते हैं। अरे भाई, इस देश का मुसलमान जो है वो कश्मीर भारत का है जी और भारत को मिले ये चाहता है। कश्मीर पाकिस्तान का थोड़ी है। जी जी यहाँ का मुसलमान कश्मीर भारत में आया तो खुश है, जी 370 समाप्त हुई तो जी। खुश है। और राम मंदिर को लेकर के तमाम सारी मतलब नफरतें इन लोगों ने पैदा करवाई। अच्छा, क्या नाम रहेगा उसका? देखिए, हमारे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जी सनातन धर्म और सभी हिंदुस्तानी के आस्था के प्रतीक हैं। जी हम लोग कभी जो है महापुरुषों को या भगवान को मुद्दा नहीं बनाते हैं। मतलब विपक्ष का तो कहना है कि श्री राम को मतलब मुद्दा एक बनाया गया मंदिर को लेकर, जो अब जो मंदिर मतलब मंदिर श्री बन राम गया। मुद्दा नहीं है, श्री राम आस्था के प्रतीक जी, हैं। बिल्कुल। और मुद्दा जिनके लिए थे वो कहते थे श्री राम जो हैं थे ही नहीं, थे ही नहीं, अस्तित्व में नहीं थे। हाँ, वो कल्पनाइट थे, जी। राम थे ही नहीं। लेकिन आज जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली हैं, जी। तब से जो मंदिर नहीं जाते थे, जो राम के नाम को नकारते थे, राम को नकारते जी। थे, आज वो मंदिर जा रहे जी। हैं और टीका लगा लगा के दिखा रहे हैं। तो समझिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब उन्होंने भी- स्वीकार किया। ना भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे शैतानों को जो नास्तिक थे उनको आस्तिक बना दिया। मतलब कहने मतलब है उनके में जो विश्वास नहीं रखते थे, हाँ, उनको भी विश्वास आ गया कि नास्तिकों को आस्तिक बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल। भाई, हम लोग तो हमारे भारतीय जनता पार्टी है या संघ में है, तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आप अपने अपने धर्म पे चलो, खराब नहीं अच्छे बनो, झूठे नहीं सच्चे बनो, जी। खुशहाल हिंदुस्तान के लिए एक रहो, और एक रहोगे तभी श्रेष्ठ रहोगे। जी तो हमारे मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मुसलमानों के लिए तो जोड़ दिया कि सबका सम्मान। सबका सम्मान। अच्छा, युवा की जब बात आती है भाजपा पार्टी में, तो युवा के लिए उन्होंने क्या मतलब किया? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है चाचा जी, बेरोजगार। देखिए, आज का युवा रोजगार मांगता है। उत्तर प्रदेश जो है वो हर चीज में पिछड़ा था। जी क्यों पिछड़ा था? क्योंकि यहाँ गुंडा राज था। योगी जी ने यहाँ पे कानून का राज स्थापित किया, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। जी आज हमारे देश के अब फिल्मी दुनिया वाले यहाँ आ रहे हैं, जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं। और भारतीय के उद्योगपति और व्यापारी नहीं, दुनिया के इन्वेस्टर और व्यापारी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पैसा लगा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। जिसका प्रमाण ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टरों में 50 नहीं डाला जाता है। नहीं, देखिए, सही रास्ता पे आप चलेंगे, ईमान पे चलेंगे तो जी। बड़ी दिक्कतें आती हैं। और आज हमको मतलब अपने ऊपर मतलब फख्र होता है कि आज हम इस्लाम विरोधी ताकतों से,
और इंसान विरोधी ताकतों से मतलब जीतने के कगार पर हैं। आज वो हमें मतलब मारने का प्रयास कर रहे हैं जी जी और हमला करवा रहे हैं। वही चीज और मतलब मेरा भी कहने का मतलब हमारे था। खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जी, मेरा तो कहने का हमें मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं हम धार्मिक एकता स्थापित करने में कामयाब हुए हैं और इंसान को इंसान से मिलाने में कामयाब हुए हैं। जी जिस वजह से ऐसा जो है ये मतलब घटित हो हमारे साथ हादसे होते हैं। होते रहते हैं। तो अब हम आपसे लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि आप क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोई सरकार द्वारा कोई अच्छी मतलब कोई सिक्योरिटी दी जाए आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि मैं घटनाएं जिस नेता को जी एक भाजपा से भी जुड़ा हूँ, मैं संघ का भी संघ का सेवक जी हूँ, तो बिल्कुल। इसलिए बहुत ही सीमित जिंदगी जीता हूँ, साधारण जिंदगी जीता हूँ। हमारी जरूरतें कम हैं, इसीलिए हम में दम है। जी समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो हम जरा ये सब हाई फाई से बचना चाहते हैं। बस शासन से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि खुफिया तंत्र है उसके माध्यम से हमारी सुरक्षा करते रहें। जी और जब अगर उनको लगे कि राजा कासिम को सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो दें। जी भाई एक अच्छे इंसान को और अच्छे समाज सेविक को, अच्छे मतलब देशवासी को, अच्छे नेता को अगर उनको रखना है और जीवित रखना है तो ये शैतानों से तो बचाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल।